एक आदमी एक गोदाम में घुस गया, लेकिन वहाँ का गार्ड कोई इंसान नहीं बल्कि एक विशाल कंगारू था। उसके सामने आदमी की बिल्कुल नहीं चली, फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह इंतजार करता रहा जब तक कंगारू सो नहीं गया। फिर वह चुपचाप गोदाम के अंदर घुस गया, लेकिन पता नहीं कैसे कंगारू भी उसके पीछे अंदर आ गया। आदमी ने तुरंत एक फावड़ा उठाया और पूरी ताकत से कंगारू पर वार कर दिया, लेकिन फावड़ा पल भर में बीच से टूट गया। तब उसने टूटा हुआ फावड़ा कंगारू की तरफ बढ़ा दिया। कंगारू ने उसे ऐसे मोड़ दिया जैसे वह कोई खिलौना हो। अब वह पूरी तरह बेकार हो चुका था। अगले ही पल कंगारू के मुक्के और लातें आदमी पर बरसने लगी। वह दर्द से तड़पता हुआ जमीन पर लौटने लगा, लेकिन उसके पास हार मानने का विकल्प नहीं था। वह पूरे 1 महीने से चांद पर फंसा हुआ था और उस गोदाम में रखा खाना ही उसकी आखिरी उम्मीद थी। तभी उसके दिमाग में एक अजीब योजना आई। उसने मादा कंगारू की पोशाक पहन ली और कमर मटकाते हुए चलने लगा। हैरानी की बात यह थी कि कंगारू सच में उसके झांसे में आ गया। वह पूरी तरह प्यार में पागल हो गया और आदमी के पीछे दौड़ने लगा, लेकिन तभी धक्का मुक्की के दौरान उसका भेष उतर गया। सच सामने आते ही कंगारू आग बबूला हो उठा और उसने आदमी की फिर से बुरी तरह पिटाई कर दी। इस अफरा तफरी में आदमी को एक बंदूक मिल गई। उसने घबराकर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी, लेकिन फिर भी वह कंगारू का मुकाबला नहीं कर पाया। कुछ ही सेकंड में वह बेहोश होकर गिर पड़ा। उसी दौरान बेस का संपर्क कुछ पल के लिए पृथ्वी से जुड़ गया। तभी आदमी को कम्युनिकेटर से आवाजें सुनाई दी। वह तुरंत मदद मांगने दौड़ा, लेकिन सिग्नल फिर से कट गया। ये देखकर वह पूरी तरह टूट गया, लेकिन इस बार कंगारू ने उस पर हमला नहीं किया। दोनों ने चुपचाप पृथ्वी की तरफ देखा और एक फैसला किया, अब वे मिलकर घर लौटेंगे। बेस में एक एस्केप पॉड था, लेकिन उसमें बिल्कुल भी ऊर्जा नहीं बची थी। उसे लॉन्च करने के लिए एक मिसाइल चाहिए थी, इसलिए आदमी ने दूसरे बेस तक जाने का फैसला किया। वह सोलर एनर्जी से चलने वाले वाहन में निकल पड़ा। उसे सूर्यास्त होने से पहले वापस लौटना था, लेकिन दूरी बेहद लंबी थी। कई दिनों के सफर के बाद वे आखिरकार दूसरे बेस तक पहुंच गए और उन्हें एक मिसाइल मिल भी गई। आदमी ने कंगारू को सख्त चेतावनी दी, किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कंगारू पहले ही एक बटन दबा चुका था। पूरे बेस में अलार्म गूंजने लगे। आदमी तुरंत छिप गया, लेकिन कुछ देर बाद उसे पता चला कि वह सिर्फ सिस्टम चेक था और मुसीबत से बचने के लिए उसने कंगारू को स्टोरेज कंपार्टमेंट में बंद कर दिया। फिर उसने मिसाइल को वाहन से बांधा और वापसी का सफर शुरू कर दिया, लेकिन आधे रास्ते में स्टोरेज कंपार्टमेंट अलग होकर पीछे छूट गया। आदमी को इसका पता ही नहीं चला। कंगारू वहीं अकेला रह गया। काफी देर तक गाड़ी चलाने के बाद आदमी को एहसास हुआ कि क्या हो चुका है, लेकिन तब तक सूरज डूबने वाला था। अगर वह वापस जाता तो शायद समय पर लौट नहीं पाता। वह गहरी दुविधा में पड़ गया। उधर कंगारू को लगा कि उसे छोड़ दिया गया है। कुछ देर संघर्ष करने के बाद आदमी ने आखिरकार फैसला कर लिया। वह वापस मुड़ गया। वह तेजी से चांद की सतह पर दौड़ा और आखिरकार कंपार्टमेंट तक पहुंच गया। कंगारू उसे देखते ही उसकी तरफ भागा और कसकर गले लगा लिया। फिर दोनों दोबारा वाहन में बैठे और सफर जारी रखा। लगातार 53 घंटे तक गाड़ी चलाने के बाद भी वे बेस तक नहीं पहुंच पाए। तब तक सूरज पूरी तरह डूब चुका था। सोलर वाहन ने काम करना बंद कर दिया। अब उन्हें बैटरी का सहारा लेना पड़ा, लेकिन वह भी ज्यादा देर तक नहीं चल सकती थी। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि रात में चांद का तापमान बेहद खतरनाक हो जाता है। आदमी ठंड से कांपने लगा। वाहन के अंदर का तापमान -40 डिग्री तक गिर चुका था और जब वे बेस के बेहद करीब पहुंचे तभी बैटरी भी खत्म हो गई। वाहन पूरी तरह बंद हो गया। आदमी ने उम्मीद छोड़ दी। उसे लगा अब उसकी मौत तय है, लेकिन कंगारू हार मानने को तैयार नहीं था। उसने आदमी को उठाया और चांद की सतह पर दौड़ना शुरू कर दिया। वे गहरी खाइयों को पार करते रहे, बार बार फिसलते रहे, लेकिन फिर भी रुके नहीं और आखिरकार कंगारू किसी तरह आदमी और मिसाइल को लेकर वापस बेस तक पहुंच गया।